नमस्कार। आज हम देखेंगे नेताजी के जीवन पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, उनके जन्म से लेकर रहस्यमयी मृत्यु तक की पूरी जानकारी। यह क्विज आपकी परीक्षा की 100% तैयारी कराएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने यह नारा किस देश में दिया था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी बर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर। नोट: ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यह नारा भारत में दिया गया था, लेकिन असल में 4 जुलाई 1944 को बर्मा के एक विशाल मैदान में नेताजी ने हजारों भारतीयों के सामने यह बात कही थी। कहा जाता है कि इस भाषण को सुनकर वहां मौजूद लोगों ने अपनी उंगलियां काटकर खून से आज़ादी के फॉर्म पर साइन किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, आज जय हिंद पूरा देश कहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेताजी ने यह प्रसिद्ध नारा आधिकारिक तौर पर कब दिया था? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1944 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1947 में। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1944 में। क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहकर कहाँ पुकारा गया था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी जर्मनी। ज़रूरी नोट: 1942 में जर्मनी में आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहकर पुकारा था। उनकी जाबाजी देख जर्मन लोग भी उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 4, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जर्मनी। सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंगापुर। ज़रूरी नोट: सिंगापुर में ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को मजबूत बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को नई ताकत दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी सरफरोशी की तमन्ना। सही उत्तर है ऑप्शन ए जय हिंद। ज़रूरी नोट: जय हिंद इतना शक्तिशाली नारा बना कि आज भी हमारी सेना और पूरा देश इसे गर्व से बोलता है। अगर आपको भी इस नारे पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों की नौकरी ICS क्यों छोड़ी? ऑप्शन ए पढ़ाई पसंद नहीं थी, ऑप्शन बी वे बीमार थे, ऑप्शन सी देश की सेवा करना चाहते थे, ऑप्शन डी उन्हें नौकरी नहीं मिली। सही उत्तर है ऑप्शन सी देश की सेवा करना चाहते थे। ज़रूरी नोट: नेताजी के पास बड़ी नौकरी थी, फिर भी उन्होंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वे अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं बल्कि अपनी देश की आज़ादी के लिए जीना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी BJP, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी। सही उत्तर है ऑप्शन बी कांग्रेस। ज़रूरी नोट: नेताजी और कांग्रेस के कुछ नेताओं के बीच आज़ादी पाने के तरीकों को लेकर मतभेद हो गए थे। वे मानते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ और ज़्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए। इसी वजह से उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी
और देश की आज़ादी के लिए अपना अलग रास्ता चुन लिया। क्वेश्चन नंबर 8, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1939। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1943। ज़रूरी नोट, यह सरकार अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, आज़ाद हिंद सरकार के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। ज़रूरी नोट, नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार का नेतृत्व खुद संभाला और आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा और जोश दिया। क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी देशभक्ति और साहस, ऑप्शन डी व्यापार। सही उत्तर है ऑप्शन सी देशभक्ति और साहस। ज़रूरी नोट, नेताजी का नाम सुनते ही देशभक्ति और साहस अपने आप याद आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी कोलकाता। सही उत्तर है ऑप्शन सी कटक। ज़रूरी नोट, कटक सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि नेताजी की यादों से जुड़ी खास जगह है। यहीं से एक ऐसे महान नेता की शुरुआत हुई जिन्होंने आगे चलकर देश की आज़ादी के लिए बड़ा योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 12, फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था जिसे सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था? ऑप्शन ए एक सेना, ऑप्शन बी एक अखबार, ऑप्शन सी एक आंदोलन, ऑप्शन डी एक राजनीतिक दल। सही उत्तर है ऑप्शन डी एक राजनीतिक दल। ज़रूरी नोट, फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक दल था जिसका उद्देश्य देश को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों को एकजुट करना था। क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1939। ज़रूरी नोट, कांग्रेस से अलग होने के बाद नेताजी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की ताकि वे अपने विचारों के अनुसार आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। क्वेश्चन नंबर 14, सुभाष चंद्र बोस भारत से गुप्त रूप से कब निकले? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1941। ज़रूरी नोट, नेताजी अंग्रेजों की कड़ी निगरानी में थे, फिर भी वे वेश बदलकर चुपचाप भारत से बाहर निकल गए। यह उनकी जबरदस्त हिम्मत और समझदारी को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले किस देश की मदद से आज़ादी की कोशिश की? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फ्रांस। सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी।
जरूरी नोट, नेताजी जर्मनी पहुंचे ताकि भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिले और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को नई ताकत मिल सके। क्वेश्चन नंबर 16, आज़ाद हिंद फौज की महिलाओं की रेजिमेंट का नाम किस वीर रानी के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी रानी पद्मिनी, ऑप्शन डी रानी चेन्नम्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। जरूरी नोट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी से प्रेरित होकर महिलाओं के लिए यह रेजिमेंट बनाई ताकि वे उसी साहस से देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1945। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1943। जरूरी नोट, दिल्ली चलो सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि नेताजी का वह जोश था जिसने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में जीत का जुनून भर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से लोगों को कहां से संबोधित किया था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी रूस। सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी। जरूरी नोट, जर्मनी से आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से नेताजी सीधे भारतवासियों से बात करते थे और उन्हें आज़ादी के लिए एकजुट होने की प्रेरणा देते थे। क्वेश्चन नंबर 19, सुभाष चंद्र बोस किस आंदोलन से शुरुआत में जुड़े थे? ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन। सही उत्तर है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। जरूरी नोट, असहयोग आंदोलन से जुड़कर नेताजी ने देश की आज़ादी के लिए कदम बढ़ाया और यहीं से उनके संघर्ष की असली शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 20, सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। जरूरी नोट, चित्तरंजन दास नेताजी के मार्गदर्शक थे। उनसे ही सुभाष चंद्र बोस ने सच्चा नेतृत्व, अनुशासन और निस्वार्थ देश सेवा का महत्व सीखा, जिसने उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञान बढ़ाने वाली क्विज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहें।